तो चलिए आज आपके बीच हम रसायन विज्ञान क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री यानी मॉडल सेट से प्रश्न है जो क्वेश्चन आपके देख सकते हैं। टोटल 70 नंबर के पूछे जाएंगे जिसमें 50 ऐसे टोटल आपको 25 नंबर के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन 1 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे और चारों का आपको जवाब देना है। उसमें आप कौन सा सही होगा कौन गलत होगा आपको करेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि अभिक्रिया जो अभिक्रिया है स्टार्च प्लस जल मिलने के बाद मल्टोस बनता है को उत्प्रेरित करता है एंजाइम। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो उत्प्रेरित करता है यानी उसको बढ़ाता है। तो देखिए इसमें मल्टोस होगा या जाइमेस होगा या डाइएस्ट होगा या फिर इनवर्स टेस्ट होगा। इसका आंसर राइट आंसर कौन सा होगा, पहला का सी हो जाएगा यानी डाइएस्टेट। ठीक है, डाइएस्टेट्स जो है तो आपका अभिक्रिया जब होगा स्टार्च प्लस जल जब करेंगे तो मल्टोस बनेगा। तो मल्टोस को उत्प्रेरित करता है जो एंजाइम है उसका नाम है डाइएस्टेट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेलेराइट किसका अयस्क है। पूछेगा मेलेराइट किसका अयस्क है, निकेल का है कि कॉपर का है कि एफी यानी एल्युमिनियम। तो देखिए निकेल है, कॉपर है, लोहा है या फिर एल्युमिनियम है। तो ये किसका हो जाएगा, यानी मेलेराइट जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा का आपका ए हो जाएगा। निकेल क्या है, मेलेराइट किसका अयस्क है तो आपका निकेल का है। एक तरह से याद रख लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या है, वात भट्टी में आयरन ऑक्साइड को कौन अवकृत करता है। वात भट्टी एक तरह से जलाने वाला भट्टी होता है जिसमें कोई भी चीज को मतलब डाला जाता है तो उसमें जलता है। तो भट्टी में बहुत सारे चीज पकाया जाता है। तो वात भट्टी में आयरन यानी लोहा आयरन ऑक्साइड को कौन अवकृत करता है, कार्बन करता है या कोबाल्ट या जिंक या फिर लाइमस्टोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा का बी है जो आपका कोबाल्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोबाल्ट होगा जो कि आपको यानी वात भट्टी में आयरन ऑक्साइड को यानी अवकृत करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा जो है, संपर्क विधि में बनता है क्या चीज बनता है। संपर्क विधि एक मेथड होता है जिसमें अभिक्रिया कराया जाता है। तो संपर्क विधि उसमें एक मेथड है संपर्क विधि। तो क्या बनता है संपर्क विधि में, नाइट्रिक अम्ल बनेगा, ओलियम बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा या 20% H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा का बी ऑप्शन होगा यानी आपका ओलियम बनता है। क्या बनता है, ओलियम, याद रख लीजिएगा। यानी संपर्क विधि में क्या बनेगा तो ओलियम बनता है, दिमाग में डाल के जाना है एग्जाम से पहले। उसके बाद निम्नलिखित में किसमें पी पाई माइनस डी पाई बंधन होता है। तो PO4 में होगा PO4 या फिर SO3 या फिर CO3 या फिर NO3। इसमें जो है सो पी पाई और डी पाई बंधन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा यानी SO3 में आपका राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट है, एल्कोहल में रहता है क्या चीज रहता है, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है। OH क्रियाशील समूह क्रियाशील मूलक या CHO क्रियाशील मूलक या फिर इज लेस देन C इज इक्वल टू O क्रियाशील मूलक या फिर है NH2 क्रियाशील मूलक। ये चारों में से कौन सा जो एल्कोहल में जुड़ा रहता है वो बताना है। इसका राइट आंसर छठा क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप जुड़ा रहेगा OH में यानी एल्कोहल में OH रहेगा, CHO रहेगा या फिर NH2 रहेगा। इसका राइट आंसर होगा छठा का सही जवाब ए नंबर सही हो जाएगा यानी OH ग्रुप जिसमें जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे ये एल्कोहल है इसमें। ठीक है, यानी एल्कोहल की मात्रा है। नेक्स्ट है अभिक्रिया C2H5OH प्लस H हाइड्रोजन के साथ अनादर ZnCl2 के साथ हालांकि अनादर्स और फिर सांद्र HCl की उपस्थिति में कराने पर C2H5X प्लस H2O बनता है। तो ये के लिए क्रियाशीलता का क्रम कौन सा सही होगा से पूछ रहा है, कौन सा क्रम होगा।
आई नहीं, एच आई बड़ा है तब उससे छोटा आपका एच आई है ना, उसके बाद HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 के बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, IUPAC प्रणाली, ठीक है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या चीज होता है, तो मेथेनॉल होता है कि एथेनॉल होता है कि प्रोपोनोन होता है कि एथेनॉन होता है। तो एसीटोन का नाम पूछ रहा है, तो ये भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन है। हालांकि इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसका आपका एथानोन इसका नाम होता है। एसीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथानोन, आयु से नेम प्रणाली में आप जब देखिएगा तो। उसके बाद देखिए ये बेंजीन जो COOH जुटा है, जो रिएक्ट करने के बाद ये क्या चीज बना है ये वाला, तो बेंजीन C2H5, तो X क्या है यहाँ पर से पूछ रहा है। जैसे बेंजीन COOH एरो फिर X, अब X एरो पर रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या बनता है, बेंजीन COOH C2H5, तो इसमें X है क्या चीज से पूछ रहा है, X के बारे में यानी पूछ रहा है। तो क्या C2H5Cl है या C2H5OH है या शुष्क HCl है या C2H5ONA है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सही जवाब में आपका C हो जाएगा, यानी शुष्क HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आपको बेंजीन के साथ COOH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, अगर नाइट्रो एल्केन के अवकरण कराया जाता है तो क्या चीज बनता है वो बताना है। तो क्या सेकेंडरी एमीन बनेगा या टार्सियल एमीन या फिर आपको प्राइमरी एमीन या फिर क्वाटरनरी लवण, कौन सा इसका 10th का बनेगा, 10वां नंबर का आपका ये सही हो जाएगा। सेकेंडरी एमीन बनता है जो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, सेकेंडरी एमीन, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना, 4 होगा कि 7 होगा कि 14 होगा कि 8 होगा, इसका 11 का राइट आंसर बी होगा, यानी 7 गो होता है मूल क्रिस्टल, याद रख लेना है। पूछ देगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्रिस्टल में, पहले यह मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है तो 7, उसके बाद फिर अगला क्रिस्टल से संबंधित है, किस प्रकार के क्रिस्टल में यानी ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो घनाकार या ट्राइक्लिनिक या ऑर्थोरोबिक्स या टेट्रागोनल, इसमें होता है। घनाकार मतलब घन की तरह होगा, ट्राइक्लिनिक या फिर ये सब साइज शेप होता है एक तरह से क्रिस्टल का, जो जिसमें घनाभाकार होता है, घनाकार होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ऑर्थोरोबिक्स होता है या टेट्रागोनल होता है, इंग्लिश मैंने पंचभुज षष्ठभुज जैसा होता है। इसमें किस प्रकार के क्रिस्टल में यानी बेवरेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, ये पूछता है बहुत वीवीआई, क्योंकि ये आपको पूछने वाला सवाल है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि इस प्रकार के क्रिस्टल में ये दोनों 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल मूल क्रिस्टल तंत्रों में मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है तो 7 हुए। फिर पूछ रहा है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, घनाकार, ट्राइक्लिनिक या ऑर्थोरोबिक्स या फिर टेट्रागोनल, इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका C नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑर्थोरोबिक्स में जो है सो, ऑर्थोरोबिक्स जालकों में सबसे ज्यादा जो है सो क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर है 13 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, हिमांक मतलब जमना, एक हिम की तरफ बर्फ है ना, तो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट, यूरिया या फिर ग्लूकोज का, किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा, इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी K2SO4 का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जलीय विलयन जो माइनस, ये हालांकि न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एक जलीय विलयन 0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है, तो KF और KB के मान क्रमशः इतना दिया हुआ है, और
क्वथनांक गुणन कितना होगा सो बताना है। हालांकि इसका सॉल्व इसको करने के बाद इसका जो आंसर प्राप्त होगा सी नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। फिर है 96,500 कूलाम विद्युत जो कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, यानी 96,500 कूलाम विद्युत जो कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, यानी इसका जो कितना करता है सो बताना है, कितना ग्राम, यानी 63.5 ग्राम तांबा करेगा, या फिर 31.76 ग्राम तांबा, या 96,500 ग्राम तांबा, या जितना था उतना ही करेगा, या 100 ग्राम तांबा करेगा। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। यानी 31 इसका भी सूत्र के द्वारा निकाला जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं कि 31.76 ग्राम तांबा जो है सो होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, जूम कर देता हूं बड़ा करने की कोशिश। अब देखिए यहाँ कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Hg2Cl2 या Mgcl2O4 या HgCl2 या फिर CaO होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, यानी ये सही हो जाएगा। यानी Hg यानी पारा इसको बोलते हैं, पारा और क्लोरीन गैस। उसके बाद निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्गतलीय होती है, यानी XCF6 का वर्गतलीय मतलब कि वर्गाकार होना चाहिए, वर्ग जैसा, चतुर्भुज जैसा, अपने 4 कोना वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जब इसका फिगर बनता है तो इस तरह से आपको फिगर बनेगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा, वो किसका ऐसा बनता है, XCF6 का या XCF4 का, XCO3 का या XCF2 का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 क्वेश्चन नंबर का, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यानी XC4 का जो है सो इस तरह से बनता है वर्गाकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर देखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा, तो Ac यानी स्केंडियम, निकेल या कॉपर या जिंक, इस चारों में से किसका होगा। तो इसका बिना लेट के हुए मैं सीधे बता देता हूं। इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जो आपका Zn का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n-1 × D5 या फिर n-1 × D1-10 ns1, या इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 19 नंबर का सी हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा n-1 × D⁻1-10 ns 0 to 10 2 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है, Na यानी सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट या फिर आपका कॉपर नाइट्रेट कह सकते हैं, या फिर Ca यानी कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सो बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी सोडियम नाइट्रेट जो है आपको चमड़े पर काला धाबा जो है सो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, तो जो बेंजीन NH2 एरो अब Na2Cr2O7 या फिर हम H2SO4 या ऑब्लिक या फिर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जिसमें एक्स है, तो एक्स है क्या चीज, तो बेंजोइक अम्ल है, या स्विफ्ट क्षार है, या पी अमीनो बेंजोइक अम्ल है, या फिर पी बेंजोइक मेन है, क्या चीज होगा 21 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, समझ जाइए। ठीक है, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है, निम्न में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है, सुक्रोज है कि फ्रक्टोस है कि मल्टोस है या लैक्टोस है, यानी सबसे ज्यादा बी नंबर सही होगा, यानी फ्रक्टोस है, याद रख लीजिएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है, मेथिल रबर,
ब्यूना एन रबर या ब्यूना एस रबर या इनमें कोई नहीं होगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, मेथिल रबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनॉल है। क्या फिनॉल है? कीटनाशक है, कीटाणुनाशक, हालांकि एंटीसेप्टिक है या डिसइंफेक्टेंट है या एंटासिड है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनॉल क्या चीज होता है? तो 24 नंबर का इसका यानी सी ऑप्शन होगा, यानी डिसइंफेक्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक नहीं, एनाल्जेसिक होगा या फिर उपशामक होगा या एंटीपायरेटिक होगा? दर्दनाशक जो दर्द को मतलब समाप्त कर दे उस दवाई को क्या कहा जाता है? 25 नंबर का बी यानी एनाल्जेसिक दवा कहलाती है, जो दर्द निवारक में आपको ज्यादा यूज होता है, इसको एनाल्जेसिक दवाई बोलते हैं। ठीक है, ये सारा 25 क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि इतना में से आपको 2 4 5 भी अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बाद बाकी रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव पे मैं चर्चा